शर्मा जी की फैमिली में आज सभी खुश हैं। शर्मा जी खुश हैं क्योंकि घर बनाने का सपना अब किफायती हो गया है। उनकी पत्नी खुश है क्योंकि किचन से लेकर रोजमर्रा के जरूरी सामान अब सब सस्ते हो गए हैं। बेटा राहुल झूम रहा है क्योंकि पापा के बजट में अब बाइक आ जाएगी। छोटी बेटी प्रिया मुस्कुरा रही है क्योंकि स्कूल जाने के लिए दादाजी से नई साइकिल की जिद अब पूरी हो जाएगी। वहीं घर के बुजुर्ग भी राहत महसूस कर रहे हैं क्योंकि दवाइयों और इंश्योरेंस का बोझ थोड़ा कम हो गया है। लेकिन ये खुशियां सिर्फ शर्मा जी तक सीमित नहीं, आज पूरे देश की हर फैमिली यही कह रही है अब तो सच में राहत मिल गई, क्योंकि आज देश भर के लाखों परिवारों के लिए जीएसटी काउंसिल का बड़ा फैसला दिवाली से पहले तोहफे जैसा साबित हुआ है। लेकिन ऐसा क्या बदलाव हुआ है, चलिए जानते हैं। जीएसटी काउंसिल ने 12% और 28% वाले स्लैब पूरी तरह खत्म कर दिए। अब सिर्फ 2 स्लैब रहेंगे, 5% और 18%। सिन गुड्स और लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए अलग से 40% का टैक्स होगा, लेकिन आम आदमी पर उसका असर ज्यादा नहीं पड़ेगा। क्या सस्ता हो रहा है ये भी जानते हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जैसे दूध, दही, आटा, चावल और दवाइयां अब और सस्ती हो गई हैं। बच्चों के स्कूल के बैग से लेकर नोटबुक तक कई चीजों पर टैक्स कम हुआ है। मतलब मध्यम वर्गीय परिवार की जेब पर अब कम बोझ पड़ेगा। जैसा कि हमने कहा कि कुछ चीजें महंगी भी होगी, लग्जरी आइटम्स, महंगी घड़ियां, गाड़ियां, तंबाकू और शराब जैसी चीजों पर टैक्स बढ़ा है। लेकिन इसका सीधा फायदा ये है कि देश की टैक्स आमदनी बढ़ेगी और उस पैसे से सड़क, स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाएं बेहतर होंगी। कुछ चीजें सस्ती हुई हैं, कुछ चीजें महंगी हुई, लेकिन कुछ चीजों पर 0% टैक्स भी लगाया गया है। सरकार ने कुछ सामानों को 0% टैक्स की लिस्ट में डाला है, यानी उन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसमें अनाज, फल, सब्जियां और कुछ बुनियादी मेडिकल प्रोडक्ट्स शामिल हैं। इसका फायदा सीधे गरीब और किसानों तक पहुंचेगा। तो लोगों में इतनी खुशी है, लेकिन क्यों, वो भी समझ लीजिए आप। सोचिए कि जब खरीदारी के वक्त दुकानदार भी कंफ्यूज ना हो और ग्राहक भी चैन से बिल चुका दे तो खुशी होगी ना। यही वजह है कि आज सोशल मीडिया से लेकर मोहल्लों तक हर जगह लोग इस जीएसटी रिफॉर्म को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था देश के टैक्स सिस्टम में हुआ सबसे बड़ा बदलाव। अब देखना ये है कि आपके हिसाब से ये नया जीएसटी सिस्टम कितना सही है। क्या वाकई ये आम जनता की जिंदगी आसान बना देगा या फिर कुछ समय बाद इसकी चुनौतियां सामने आएंगी। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए वयम भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।